जब बात हिमालय की आती है तो मानसरोवर, कैलाश, अमरनाथ आदि पवित्र स्थानों की याद आ जाती हैं। इसके अलावा भी हिमालय में कई ऐसे स्थान हैं जो अपनी रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आज तक विज्ञान हिमालय के कई रहस्यों से पर्दा उठाने में सफल नहीं हो सका है। कई बार वैज्ञानिक इनमें से एक दो जगहों पर पहुंचने की कोशिश की है। इस काम में भी वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पाई है। अगर आप भी इन जगहों से वाकिफ नहीं हैं, तो आइए हिमालय के रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे बेहतर वातावरण। हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते ही हैं। सिद्धाश्रम, मठ और गुफाओं का रहस्य। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाम संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। ज्ञानगंज मठ, जोशी मठ, हेमिस मठ आदि, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि जगहों पर हजारों ऐसे चमत्कारिक गुफाएं हैं जहां आम मनुष्य नहीं जा पाता है। हिमालय के सिद्धाश्रमों में रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण ही ऐसा रहता है कि यहाँ मठों में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या लीन रहते हैं। इसके अलावा अरुणाचल, सिक्किम, असम में भी सैकड़ों तीर्थ हैं। जड़ी बूटियों के भंडार। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर ही नहीं किया जा सकता बल्कि उसकी उम्र को दोगुना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्म कमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की इस सुरम्य स्थली का महत्व जानना जरूरी है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में श्रेष्ठ है। इस हिमालय में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियाँ, 24 प्रकार के सोम एवं अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। गुरु डोंगमार झील। इस झील का संबंध गुरु पद्म संभव है। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय लोगों के अनुरोध पर गुरु पद्म संभव ने झील एक हिस्से पर हाथ रखा। इसके बाद कड़ाके की सर्दी के दिनों में भी ये झील का ये स्थान नहीं जमता है, बाकी पूरा झील जम जाता है। ये झील भी सदियों से स्थानीय लोगों के लिए जल का साधन है। गुरु पद्म संभव को तांत्रिक भी माना जाता है। हिमालय के तीर्थ। हिमालय में कुछ हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है, लेकिन मानव आबादी के विस्फोट और तीर्थों के बाजारीकरण के चलते अब हिमालय में सामान्य मानवों की उपस्थिति घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि हिमालय के कुछ तीर्थ स्थान जैसे कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, कोसरनाग, वैष्णो देवी, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश तथा अमरनाथ जैसे और भी स्थान हैं जहां तीर्थ की दृष्टि से जाना उचित है। लेकिन इनमें से कुछ जगहों पर अब लोगों ने होटल, लॉज, दुकानें आदि खोल ली हैं, जिसके दुष्परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस तीर्थ स्थलों में किसी भी प्रकार की मानव आबादी का रहना वर्जित है। ये स्थान सिर्फ तपस्वियों के लिए ही है। हिमालय से निकलने वाली हजारों नदियों में से कुछ गंगा, यमुना,
सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज पर बांध बनाए जाने के बाद हिमालय की प्रकृति बिगड़ चुकी है। ये ऐसी नदियां हैं जिनके दम पर हजारों दूसरी नदियां जीवित हैं। सभी की प्रकृति बिगड़ चुकी है। केदारनाथ और कश्मीर में आई भयानक बाढ़ से भी भारतीय यदि सबक नहीं लेते हैं तो एक दिन भारत को हिमालय प्रलय की भूमि में बदल देगा और भारतीयों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसा एक बार हो चुका है। तब मलवा के पठार के कुछ हिस्से ही जल के प्रलय से अछूते थे, बाकी संपूर्ण भारत डूब चुका था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।